बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने गर्लफ्रेंड ने दिन दहाड़े चोरी की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के लिए चोरी की है। दोनों ने मिलकर पड़ोसी के घर से कैश, जेवरात सहित 2 लाख रुपए की चोरी की थी। युवती ने बताया कि वह बॉयफ्रेंड के लिए बाइक खरीदना चाहती थी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला नरहरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक करुणा और ताम्रध्वज डूमरपानी गांव के रहने वाले हैं। दोनों के बीच 2019 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वारदात के वक्त बॉयफ्रेंड ताम्रध्वज घर के बाहर निगरानी रख रहा था, जबकि अंदर गर्लफ्रेंड करुणा कैश और सोने चांदी के जेवरात पर साफ कर रही थी। दरअसल 8 अगस्त को कन्हैया पटेल दोपहर 1 बजे सब्जी बेचने बाजार गया था। रात 8 बजे लौटने पर उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। कमरे में रखी 2 पेटियों से 95,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात गायब थे। 9 अगस्त को कन्हैया ने हलबा चौकी में शिकायत दर्ज कराई। कांकेर में मूर्तियों के अपमान के बाद शुद्धिकरण, हिंदू संगठन ने वैदिक मंत्रों के साथ किया जलाभिषेक। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मंगलवार को हिंदू संगठन ने राम वाटिका नथिया नवागांव की मूर्तियों का शुद्धिकरण किया। कार्यकर्ताओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी और पुलिसकर्मियों के साथ तालाब से जल लाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक किया। हिंदू संगठन ने वन विभाग और पुलिस से वाटिका की सुरक्षा का आग्रह किया है। महिला वाहिनी की बहनों ने मूर्तियों को राखी बांधी। उन्होंने भाइयों से मूर्तियों की सुरक्षा का वचन लिया। कार्यकर्ताओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि 9 अगस्त को फरसगांव आलौर के युवकों ने मूर्ति के साथ अभद्रता किया था। उन्होंने भगवान राम और हनुमान की मूर्तियों के साथ अभद्रता का वीडियो बनाया था। 10 अगस्त को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ट्रांसफार्मर लगाने स्कूली बच्चों से करवाई मजदूरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्कूली बच्चों से ट्रांसफार्मर लगवाने का काम करवाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल के सामने छात्र मजदूरों की तरह रस्सा खींचते नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बच्चों की जान जोखिम में डालकर उनसे यह काम कराया। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी उन्हें मना नहीं किया। ये वीडियो पोस्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, स्कूल और ऊर्जा दोनों विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है। सरकार के मुखिया को चुप्पी तोड़नी होगी। इस दौरान 6 से ज्यादा स्कूली छात्रों को मजदूरों की तरह काम पर लगा दिया गया। इन बच्चों से पढ़ाई छुड़वाकर रस्सी खिंचवाने जैसे जोखिम भरे काम कराए गए। इसके लिए बच्चों को कोई पारिश्रमिक भी नहीं दी गई। बिलासपुर में बदमाशों ने आरक्षक का सिर फोड़ा। बिलासपुर में मारपीट चाकूबाजी की 2 अलग-अलग घटना सामने आई है, जहां मंगलवार को गाड़ी की टक्कर के बाद कुछ बदमाशों ने मिलकर एक आरक्षक का सिर फोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना में बाइक टकराने को लेकर बदमाशों ने पिता पुत्र पर चाकू से हमला किया है। दोनों घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। दोनों मामले में घायलों ने जैसे तैसे पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़कर शहर भर में उनका जुलूस निकाला। वहीं इनमें एक बदमाश पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए खुद पर चाकू से हमला कर पीड़ित होने का नाटक कर रहा था। रायपुर के स्कूलों में अब बजेगी पानी वाली घंटी। हर 2 क्लास के बाद टीचर स्टूडेंट साथ पिएंगे पानी। राजधानी रायपुर के स्कूलों में अब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बेल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लास के दौरान बच्चों को नियमित अंतराल पर पानी पीने के लिए याद दिलाया जाएगा। अब तक स्कूल में शॉर्ट और लॉन्ग ब्रेक का सिस्टम चल रहा है, पर इन दोनों ब्रेक के बाद क्लासरूम में जैसे ही बच्चे पहुंचेंगे, एक और बेल बजेगी। ये बेल खास तौर पर पानी पीने के लिए होगी। इस दौरान टीचर और स्टूडेंट दोनों ही साथ में पानी पिएंगे। टीचर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो ये इंश्योर करें कि हर बच्चा पानी पिए। ये मॉडल इससे पहले MP और UP के स्कूलों में काफी सक्सेस रहा है। इन 2 राज्यों के अलावा भी कुछ राज्यों के स्कूल ये मॉडल अपनाया गया है। साइबर सेल के हेड कांस्टेबल ने ड्राइवर से मांगे 20,000। बिलासपुर में SSP रजनेश सिंह की सख्ती के बाद भी पुलिसकर्मी अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार साइबर सेल के हेड कांस्टेबल ने सट्टा खिलाने के नाम पर धमकी देकर स्कूल के वाहन चालक से 20,000 रुपए की मांग की। परेशान ड्राइवर ने मामले की शिकायत SSP से की है। साथ ही कहा है कि पुलिसकर्मी फर्जी सिम नंबर के जरिए फोन कर धमकी दे रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सौरभ पवार पिता स्वर्गीय संजय पवार पेशे से ड्राइवर है। वो सेंट फ्रांसिस स्कूल में बच्चों को घर लाने ले जाने का काम करता है। सोमवार को उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने अपना नाम प्रधान आरक्षक आसिफ पारिक बताया। साथ ही कहा कि तुम्हारे खिलाफ सट्टा खिलाने से संबंधित प्रकरण दर्ज है, तुम तत्काल साइबर सेल में आकर मुझसे मिलो। इस दौरान उसे 20 से 25,000 रुपए की मांग कर धमकी भी दी गई। महासमुंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आई हैं। बुधवार को छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष सरोज चंद्राकर ने बताया कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
उनकी प्रमुख मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश की तरह साल 10% मानदेय में वृद्धि की जाए। कार्यकर्ताओं की अन्य मांगों में पर्यवेक्षक भर्ती की मांग शामिल है। आयु सीमा हटाकर 50% पदोन्नति की मांग की गई है। सहायिकाओं के लिए 100% पदोन्नति की मांग है। पोषण ट्रैकर ऐप के लिए 5G मोबाइल और इंटरनेट खर्च की मांग की गई है। पुलिस ने छापा मारकर 11 लोगों को किया गिरफ्तार। राजधानी पुलिस को ड्रग्स तस्करी का बड़ा लोकल कनेक्शन मिला है। पुलिस ने सोमवार मंगलवार को ताबड़तोड़ छापेमारी कर 11 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनकी तलाशी लेने पर 6.42 ग्राम हेरोइन मिला है। इसमें कपड़ा सिलने वाले एक टेलर की 21 साल की बेटी भी शामिल है, जो लड़कों के गलत संगत में आकर ड्रग्स लेने लगी। जब उसे लत लग गई तो वह तस्करी करने लगी। क्योंकि उसे खुद के नशे के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वह ड्रग्स खरीदकर बेचती। उससे मिलने वाले पैसे से खुद के लिए नशीला पाउडर लेती। युवती के खाते में 35 से ज्यादा ट्रांजैक्शन मिले हैं, जो तस्करी का पैसा है, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। शोएब ढेबर गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। बिना परमिशन जेल में घुसा था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शोएब ढेबर के खिलाफ जेल प्रबंधन ने बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुसने और विवाद करने की शिकायत की थी। जेल प्रबंधन से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शोएब ढेबर के खिलाफ FIR दर्ज कर 12 अगस्त मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बता दें कि जेल प्रबंधन के निर्देश पर जेल प्रहरी आनंद किस्पोट्टा ने शोएब ढेबर के खिलाफ शिकायत की थी। आरोपी शोएब ढेबर की गिरफ्तारी की पुष्टिगंज थाना प्रभारी भावेश गौतम ने की है। बेबी एलिफेंट ने लगाई दौड़, चिंगाड़ से गूंजा इलाका। कोरबा के पिकनिक स्पॉट में 50 हाथियों का दल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में 50 हाथियों का दल एक साथ देखा गया है। इस झुंड में दंतैल हाथी और बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। वर्तमान में हाथियों का लोकेशन झोलाघाट परिक्षेत्र में है। पिकनिक स्पॉट है। यहां पहुंचे पर्यटकों ने हाथियों की मस्ती का वीडियो बना लिया। 12 अगस्त की शाम लोग पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान हाथी चिंघाड़ते और एलिफेंट दौड़ लगाते हुए खेलते नजर आए। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है। 3 दिन पहले इसी दल ने बाजीबन क्षेत्र में करीब 30 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ बंद, रायपुर में मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़, कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्म परिवर्तन के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। प्रदेश भर में बंद का असर दिखा। रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर में स्कूल, दुकानें और कई कॉमर्शियल प्रतिष्ठान सुबह से बंद थीं। वहीं MCB जिले में बंद बेअसर रहा। इसके अलावा रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। ब्लिंकिट के ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों को लाठी से पीटा है। इस बंद को RSS, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और राज्य के कई व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन मिला। बाजार, दुकानें और प्राइवेट संस्थान बंद थीं, जबकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं खुली थीं। भिलाई में आज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। भिलाई के जयंती स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य हनुमंत कथा होने जा रही है। 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित कथा लेकर दुर्ग यातायात पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कथा के दौरान भिलाई में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट चार्ट तैयार किया है। 25 दिसंबर से कथा खत्म होने तक जयंती स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा। VIP पास वाले वाहन चालक चोपड़ा पेट्रोल पंप से प्रवेश कर हेलीपैड ग्राउंड में अपने वाहन पार्क करेंगे। वहीं पुलिस पेट्रोल पंप के सामने से प्रवेश करने वाले VIP वाहन कला मंदिर और उसके सामने निर्धारित VIP पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। 3 दिन और बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में सरगुजा संभाग के कई जिलों और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। अगले 3 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। ठंड से 4 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मैनपाट में रात का पारा करीब 4 डिग्री, अंबिकापुर में 5.6 डिग्री, पेंड्रा में 7 डिग्री, दुर्ग में 9 डिग्री और रायपुर में 9.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान दुर्ग में 29.4 डिग्री और सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 5.6 डिग्री दर्ज किया गया।
इसरो ने 6,100 किलोग्राम का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार सुबह LVM-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। 6,100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी बिना टावर 4G और 5G वॉयस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल AST एंड साइंस LLC के बीच हुए एक कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है। न्यू स्पेस इंडिया ISRO का कॉमर्शियल ब्रांच है।